दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि नोटबुक्स की साइड पे ये खाली जगह क्यों छोड़ी जाती है, या फिर ये कि मूवीज में VFX वाले शॉट्स शूट करने के लिए हरे रंग के पर्दे का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, और स्कूल की बसों का रंग हमेशा पीला ही क्यों होता है। ऐसी ही अजीब चीजों के बारे में आज इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, आप कभी ना कभी ATM मशीन यूज करने तो गए होंगे। आजकल तकरीबन सभी अपनी कैश बैंक में रखते हैं और ATM का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो चुका है। लेकिन क्या कभी आपने गौर किया, ATM रूम में हर वक्त एक AC चलता रहता है, और अगर आप ये सोच रहे हैं ये बैंक वालों ने कस्टमर्स के लिए लगाया होता है, तो आप बिल्कुल गलत है। दरअसल ATM रूम में AC आपके लिए नहीं बल्कि ATM मशीन के लिए लगाया जाता है, क्योंकि ये ATM मशीन हर वक्त अपने सर्वर से कनेक्ट होकर डाटा ट्रांसमिट करती है, जिस वजह से उसके पार्ट्स गर्म हो जाते हैं और उन्हें ठंडा रखने के लिए AC लगाया जाता है। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी किताब कौन सी है और ये कहाँ है? अगर नहीं जानते तो उसे देखिए। 5 मीटर लंबी और 8 मीटर चौड़ी किताब का नाम है दिस इज मोहम्मद, जिसे लिखा है सऊदी राइटर अब्दुल अजीज मलक ने। इस किताब में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान की गई। 429 पेजेस वाली इस किताब का वजन पूरा 1500 किलोग्राम है। जी हाँ, तकरीबन 1.5 टन। दुबई के शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम ने इस प्रोजेक्ट को फंड किया था, जिसमें 50 लोगों ने मिलकर काम किया था, और उसके बनने में पाकिस्तानी तकरीबन 44 करोड़ रुपए खर्चा आया था। और आज भी ये बुक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया की सबसे बड़ी बुक के तौर पर दर्ज है। फैक्ट नंबर 3। आज के इस मॉडर्न दौर में बहुत सारे लोग टैटू बनाते हैं, और जिस मशीन से टैटू बनाते हैं उससे 1830 में सैमुअल ओरेली ने इन्वेंट किया था। लेकिन टैटू बनाने वाली जो मशीन है ये असल में मशीन नहीं थी बल्कि एक बॉल पॉइंट थी। दुनिया के जाने माने साइंटिस्ट थॉमस एडिसन ने साल 1876 में एक इलेक्ट्रिक पेन की इन्वेंशन की थी। बाद में 1891 में सैमुअल ने उसे थोड़ा मॉडिफाई करके उस पेन से टैटू मशीन में तब्दील कर दिया, और इस तरह सैमुअल ने टैटू पेन इजाद किया था। फैक्ट नंबर 4 से पहले अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है तो थैंक यू सो मच, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो रेड बटन दबाकर हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, इन पत्थरों को गैस्ट्रोलिथ्स कहते हैं। अगर ये पत्थर किसी के पेट में हो तो उसे नुकसान होगा या फायदा? अब आप कहेंगे पेट में पत्थर होंगे तो नुकसान ही होगा, लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं होता। हमारी जमीन पर डायनासोर की 3 तरह की किस्में थी जो अपने पेट में इस तरह के पत्थर रखती थी, जिनका नाम सेटिकासॉर्स, कैडीपैट्रेक्स, ऑस्ट्रिच डायनासोर था। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं साइंटिस्ट को कई ऐसे ढांचे मिले जिनमें गैस्ट्रोलिथ पत्थर उनकी हड्डियों से मिले, वो भी काफी ज्यादा तादाद में। तो सवाल ये है कि डायनासोर इन पत्थरों को अपने पेट में क्यों रखते थे? डायनासोर जो खाना खाते थे उसे हजम करने के लिए इन पत्थरों को अपने पेट में रखते थे। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, आप सब लोग ऑरेंज तो जरूर खाते होंगे। ये फ्रूट ना सिर्फ लजीज होता है बल्कि इसमें विटामिन भी बहुत ज्यादा तादाद में पाए जाते हैं। अगर माल्टे की शेप देखें तो ये गोल होता है। दुनिया में जहाँ भी इनकी फार्मिंग की जाती है ये टेस्ट में बेशक चेंज हो, लेकिन ऑरेंज की शेप और कलर बिल्कुल सेम होता है। जापान में ऐसा नहीं होता, वहाँ आपको माल्टे गोल नहीं बल्कि पेंटागन शेप में देखने को मिलते हैं। इस फ्रूट को गोकैको नोलाइकान कहा जाता है, जो कि जापान के एक इलाके में ग्रो किए जाते हैं। इनकी सिर्फ शेप ही दिलचस्प नहीं होती बल्कि वहाँ के लोग इसे गुड लक फ्रूट तस्वर करते हैं। जब भी किसी स्टूडेंट को एग्जाम देने जाना होता है तो वो इस ऑरेंज को खाता है ताकि वो पास हो सके। इस फ्रूट का नाम का मतलब भी यही होता है कि ये खाने के बाद इम्तिहान में कामयाबी पक्की है। ये फ्रूट नेचुरल ऐसा नहीं होता बल्कि इसे पेंटागन बॉक्स में डालकर ऐसा ग्रो किया जाता है। जो भी हो, इस ऑरेंज की लक वाकई ही कमाल की है। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, चाइना में मौजूद ये नानजिंग यांगजी ब्रिज दुनिया में सबसे ज्यादा सुसाइड करने वाली जगहों में से एक माना जाता है। इस ब्रिज पर पिछले कई सालों से चेंसी नाम का शख्स हफ्ते के बाकी दिनों में एक कोरियर ड्राइव के तौर पर काम करता है, लेकिन वीकेंड पर इस पुल पर आता है और यहाँ सुसाइड के मकसद से आने वाले लोगों की जान बचाता है। 50 साल का चेंसी 16 साल है, इस ब्रिज पर आता है और यहाँ आने वाले लोगों की जान बचाता है। ये सुसाइड करने वाले लोगों से बात करता है और उनके दुखों को सुनता है। बेघरों के लिए घर का इंतजाम करने से लेकर अपनी जेब से लोगों की मदद करने तक चेंसी वो सब करता है जिससे उन बेसहारा और मजबूर लोगों में
जिंदगी जीने की उम्मीद जगा सके। अपने इस नोबल मिशन के तहत चेंसी अब तक 300 से भी ज्यादा लोगों को मरने से बचा चुका है, जिसकी वजह से उन्हें एंजल ऑफ नानजिंग के नाम से भी जाना जाता है। फैक्ट नंबर 7, अगर कोई इंसान कहे कि मैं कब पैदा हुआ हूँ ये मुझे नहीं पता, तो हम इसकी बात मान लेंगे। लेकिन अगर किसी मुल्क की गवर्नमेंट ऐसा कहे कि उनका मुल्क कब बना था ये उन्हें नहीं पता था, तो क्या आप मानेंगे? आप माने या ना माने, जो कनाडा मुल्क है उसकी गवर्नमेंट को नहीं पता कि उनका मुल्क कनाडा कब एक आज़ाद मुल्क बना। उनकी गवर्नमेंट का कहना है कि उनका मुल्क साल 1919 से साल 1931 के बीच में एक आज़ाद मुल्क बना था। वैसे कनाडा 18वीं सदी में दुनिया के सामने आ गया था, लेकिन एक आज़ाद मुल्क बाद में बना था, उसके बारे में किसी को नहीं पता। फैक्ट नंबर 8, आपने अक्सर देखा होगा कि स्कूल की बसों का रंग अक्सर पीला ही होता है। दरअसल स्कूल बस के पीले होने के पीछे कुछ साइंटिफिक और हिफाजती वजूहात हैं, जिसकी वजह से उसका रंग पीला होता है। माना जाता है कि पीला रंग होने की वजह से बस दूर से नजर आ जाती है। साथ ही ये बस बारिश, रात, दिन और धुंध में आसानी से देखी जा सकती है, इसीलिए हादसे का खतरा बहुत कम होता है। 1930 में अमेरिका में की गई एक रिसर्च के मुताबिक पीला रंग आंखों को सबसे जल्दी दिखाई देता है। सभी रंगों में से पीले रंग पर आदमी की नजर सबसे पहले जाती है। अगर आदमी सीधा भी न देख रहा हो तो फिर भी वो पीली बस को आसानी से देख सकता है। इसीलिए गवर्नमेंट की पॉलिसी के मुताबिक स्कूल बस का रंग पीला होना जरूरी है और स्कूल बस के आगे और पीछे स्कूल बस लिखा हुआ होता है। बस में एक फर्स्ट एड बॉक्स होना भी जरूरी है और इसके अलावा बस को 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तेज चलाने की इजाजत भी नहीं होती। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों नोटबुक्स के पेज के दोनों तरफ आपने ये खाली जगह तो देखी होगी, जिसका इस्तेमाल अब तो टीचर्स नोट्स और मार्क्स लगाने के लिए करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शुरुआत में ये खाली जगह किस और मकसद के लिए बनाई गई थी? दरअसल पहले जमाने में किताबें चूहों की पहुंच से दूर नहीं होती थी और कई बार ये किताबें चूहों के हाथ भी लग जाती थी। अब दोस्तों चूहे चूंकि सबसे ज्यादा नुकसान किताबों के एजिस को और कोनों को ही पहुंचाते हैं, तो कोई जरूरी रिकॉर्ड खराब ना हो जाए, इसलिए किताबों का थोड़ा सा हिस्सा छोड़कर लिखने लगे और आगे चलकर यही तरीका बन गया। सभी नोटबुक्स दोनों तरफ से इस मार्जिन्स के साथ आने लगी। फैक्ट नंबर 10, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ है, इसकी हाइट दिन ब दिन ज्यादा होती जा रही है। वो पहले से और ज्यादा ऊंचा होता जा रहा है। जी हाँ, 1953 में एडमंड हिलरी और टेंजिंग नोर्गे ने इस पर सबसे पहले फतह हासिल की, लेकिन तब से लेकर अब तक एवरेस्ट की हाइट 2.5 मीटर से भी ज्यादा बढ़ चुकी है। ऐसा क्यों हो रहा है? आप में से कुछ लोग जानते होंगे कि हमारा प्लेनेट पर जितना भी लैंड मास यानी जमीन है वो टेक्टोनिक प्लेट्स पर टिकी हुई है। ये टेक्टोनिक प्लेट्स हमेशा मूव करती रहती हैं, जिसका हमें कभी ज़लज़ले और कभी सुनामी से पता चलता है। हिमालय ऐसी टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने की वजह से 4 से 5 करोड़ साल पहले जमीन पर नजर आए। ये टेक्टोनिक प्लेट्स थीं, इंडियन प्लेट्स और यूरोपियन प्लेट्स। और दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी, इन दोनों प्लेट्स के बीच का प्रेशर करोड़ों साल से आज भी जारी है। उन्हीं की वजह से जमीन पर चेंजिंग भी आते रहते हैं और इसका जीता जागता एक और रिजल्ट माउंट एवरेस्ट की हाइट का लगातार बढ़ना भी है। फैक्ट नंबर 11, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि हॉलीवुड और बॉलीवुड के एपिक सीन्स बंद कमरे में ही शूट कर लिए जाते हैं? ये मुमकिन हो पाता है कमाल की प्रोफेशनल लाइटनिंग, डायरेक्शन और कंप्यूटर ग्राफिक्स के मास्टर्स की मदद से। लेकिन ऐसे सेट पर नजर दौड़ाने से जो चीज आपका ध्यान सबसे पहले अपनी तरफ खींचती है वो होती है ये ग्रीन स्क्रीन। एक्टर्स इस हरे रंग के पर्दे के सामने एक्टिंग करते हैं और फिर कंप्यूटर उन्हें एक वर्चुअल सेट में कन्वर्ट कर देता है और रिजल्ट में मिलते हैं नामुमकिन से मिलने वाले कमाल के ऐसे शॉट्स जिन्हें देखकर आपका मुंह खुले का खुला रह जाता है। लेकिन दोस्तों ऐसे मूवी सेट्स पर सारे पर्दे ग्रीन होते हैं। इसकी भी एक खास वजह है। दरअसल ये ग्रीन कलर हमारी स्किन के या फिर जिस्म के किसी भी हिस्से से मैच नहीं करता, इसीलिए इस हरे रंग के बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट करके सब्जेक्ट को आइसोलेट करना आसान हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये स्क्रीन सिर्फ ग्रीन कलर की ही होती है। किसी भी ऐसे रंग की स्क्रीन जो हमारे नेचुरल रंग से न मिलता हो उसे इस्तेमाल किया जा सकता है, बशर्ते कि एक्टर भी उस रंग का कपड़ा न पहना हो।
नहीं तो एडिटिंग के वक्त उसका वो बॉडी पार्ट भी ट्रांसपेरेंट ही रहेगा। जी प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और सबसे मजे का फैक्ट कौन सा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।